अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों अपनी उर्दू की ये वाली किताब खोलें और सफ़ा नंबर खोलें, सफ़ा नंबर 9। ठीक है, सफ़ा नंबर 9, सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या है? हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। ठीक है, हरूफ दिए हुए पीछे हमने भी पढ़ा ना, पिछले सफ़े में भी पढ़ा था, जैसे कि हरूफ क्या होते हैं। हरूफ जोड़ के अल्फाज बने हुए हैं, उन्होंने हमें पहला ये बना के दिया हुआ है, जैसे मीम काफ अलिफ मीम। तो ये जोड़ के क्या बना? मीम काफ अलिफ का मीम साकिन, तो क्या बन गया? मुकाम। इसी तरीके से आगे उन्होंने हमें लफ्ज हरूफ दिए हुए हैं, हमने इनका लफ्ज बनाने, हमने अल्फाज बनाने हैं। क्या है? स्वाद अलिफ दाल काफ। ठीक है, तो हमने इसको लफ्ज बनाने, क्या बनेगा? स्वाद। ये देखिए स्वाद, स्वाद ऐसे लिखते हैं, स्वाद और इसके साथ ये शोशा। ठीक है, स्वाद के साथ ये स्वाद का, ऐसे स्वाद की आधी शक्ल हमने लिखी। ठीक है, स्वाद, इसके साथ हमने अलिफ को जोड़ दिया, स्वाद अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा दाल काफ सादिक। ठीक है, क्या लफ्ज बन गया? ये सादिक, स्वाद अलिफ दाल काफ। ठीक है, स्वाद अलिफ सा और दाल काफ दिक सादिक। आगे क्या है? अलिफ मीम ये नून अमीन। ठीक है, क्या बन गया? अलिफ मीम ये नून अमीन। ये देखें, अलिफ मीम, सॉरी, ये अलिफ, ठीक है, मीम मीम ये, और इसके साथ ये हमने जोड़ा ये। ठीक है, अलिफ मीम ये और इसके साथ ये नून जोड़ के लिख दिया। ये अलिफ तो ऐसे ही जुड़ेगा, शुरू में है ना, अगर बाद में आता तो फिर ऐसे ऊपर हम, जैसे हमने स्वाद अलिफ सा जोड़ा, अलिफ इधर आएगा, मीम फिर ये और फिर ये नून अमीन। ठीक, अच्छा ये कैसे? अलिफ अलिफ मीम अम मीम ये मी अम मी नून साकिन, अलिफ मीम ये मी अम मी नून साकिन अमीन। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या हो गए? हरूफ को जोड़ के हमने लिखे अल्फाज बनाए। इसके बाद आगे अमली काम क्या है? तलबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में रंग भरें। ठीक है, इसमें हमने रंग भरने हैं। ठीक है, रोज़ा मुबारक ये उन्होंने नात के साथ इधर बनाया ना, रोज़ा मुबारक में कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। यहाँ तक ये जो क्या है? ग्रीन कलर है, और इसके ऊपर यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर करना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ग्रीन कलर करना है, सही है, और इसमें हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है। ये जो है ना, ये इसके ऊपर इस तरीके से, ये हमने कलर इस तरीके से करना है कि ये बिल्कुल इधर से वाइट ना आए, बस ये थोड़ा थोड़ा जो इसके अंदर खाके के अंदर ये नज़र आ रहा है ना वाइट वाइट सा, इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके करना है कलर। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ ग्रीन कलर करना है। कलर करने से पहले क्या करते हैं? कलर को पहले हमेशा ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कलर को बिल्कुल नहीं पकड़ना। ठीक है ना, ऐसे करके कलर नहीं करना, कलर हमने ऐसे पकड़ना है, तिरछा पकड़ना है। पहले हम आउटलाइन लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, यानी कि ये जो उन्होंने हमें लाइन दी हुई है ना, इसके अंदर अंदर ना हम ऐसे एक आउटलाइन लगा लेंगे। इसका क्या मकसद है? ताकि जो कलर हम करें ना, तो कलर लाइन से बिल्कुल भी जो है वो बाहर ना जाए। ठीक है, ये यहाँ तक, बस यहाँ तक हमने इसको ऐसे कर लिया। फिर हमने कलर एक साइड से शुरू करना है, ये नहीं कि आधा इधर से करें फिर इधर से करें इधर से करें, ऐसे नहीं करना। यहाँ से हम शुरू करेंगे और कलर को बिल्कुल ऐसे तिरछा करके रखना है, और दरमियान में से बिल्कुल भी इधर से ख़त्म किया, इसके साथ ही बिल्कुल हम शुरू करेंगे, ताकि ये जो वाइट जगह ये जो बीच में है ना, ये बिल्कुल फिल हो जाए, ये वाइट जगह नज़र ना आए, जो सफ़ेद सफ़ेद है ये नज़र ना आए। ठीक है, ऐसे हम शुरू करेंगे एक साइड से, ये ऐसे, इसी तरीके से फिर हमने इस पूरे के अंदर जो हम, ठीक है, ये जैसे एक तरफ से एक साइड से हमने शुरू किया, और ये सारा जो है ना, ये इस तरीके से बिल्कुल भी बाहर यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल देखें कहीं से भी कोई भी वाइट जगह नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद जगह नज़र ना आए, ये बस इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने। ठीक है, बस यही काम आपने करना है, ये हरूफ को जोड़ के लिखना। ठीक है, उसके बाद रोज़ा मुबारक में आपको पता होगा कौन सा कलर होता है और कौन सा कलर हमने करना है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है ना, देखा है ना आपने पिक्चर्स में, तो देखा हुआ अगर जाके नहीं भी देखा हुआ आप लोगों ने, तो रोज़ा मुबारक का कलर कैसा है? ग्रीन। सही है, ठीक है, बस आपने ये करना है। अल्लाह हाफिज़।